हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी के कुछ रूल के बारे में कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उनके लिए टर्नओवर क्या रखा गया है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसके बारे में बताया गया, समझाया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको क्या मिलेगा, जीएसटी नंबर। वहां तक हमने समझा दिया था। कितने अंक का होता है, 15 अंक का होता है। अब चलिए देखिए, हमें लिमिट बताया जा रहा है लायबिलिटी टू रजिस्टर। मतलब कौन कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो लायबिलिटीज है, उनका लाइबल है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे ही कराएंगे। चलो देखते हैं। कहा गया है ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। सुनना एक बार और पढ़ लेना। ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट के अंतर्गत सभी टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड और एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है। और एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित। तो पहले हम समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसा, ध्यान से सुनना समझना, बताया जा रहा है कि ऐसा बिजनेसमैन, क्या जी, ऐसा बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर मतलब सालाना, एक साल का। अब टर्नओवर का मतलब क्या है, टोटल सेल अमाउंट। मतलब एक साल में 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक, 22 से लेके 23 तक उन्होंने कितना रुपए का सेल किया है, क्या किया है जी, सेल किया है, उसे बोलते हैं एनुअल टर्न ओवर। क्या बोलते हैं बाबू, एनुअल टर्न ओवर। जैसे आप एक व्यापारी हो और आप साल भर में कितने रुपए का गुड्स बेचे हो या सर्विस बेचे हो, उसे ही बोलते हैं टर्न ओवर। और कितने करोड़ का, कितने लाख का टर्न ओवर। तो अगर साल में 5 लाख का बेचे तो बोलेंगे 5 लाख का टर्न ओवर। साल में 1 करोड़ का तो बोलेंगे 1 करोड़ का टर्न ओवर। क्लियर है ना। यही बोला गया कि ऐसे बिजनेस में जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेट टर्न ओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना हो। अब इसके लिए नियम क्या बनाया गया है, फिर से बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत टैक्सेबल, टैक्सेबल मतलब समझ रहे हो, ऐसा गुड, ऐसा सर्विस जिसपे जीएसटी लागू है, टैक्स के अंतर्गत में है, उसे बोलते हैं टैक्सेबल गुड्स और सर्विस। तो समझे, मतलब जैसे मान लो हम कीबोर्ड बेच रहे हैं, तो कीबोर्ड पे अगर टैक्स अमाउंट 5% है, टैक्स है, तो समझ आना है टैक्सेबल अमाउंट, मतलब टैक्सेबल गुड्स है। अगर मान लो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर टैक्स है 5%, 12%, तो बोलेंगे टैक्सेबल सर्विसेज। टैक्सेबल मतलब ऐसा गुड, ऐसा सर्विस जिस पर जीएसटी के अंदर में टैक्स लागू होता है, उसे बोलते हैं टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है सबको। अगला है एग्जाम। क्या बाबू, एग्जाम मतलब अगर ऐसा पर्सन है जो ऐसे गुड्स या ऐसे सर्विस को सप्लाई करता है, क्या करता है, सप्लाई करता है जिसमें जीएसटी में 1% नहीं है, जीरो। जैसे मान लो बुक को खरीद रहे हैं, उस पर 1% जीएसटी नहीं है। बोला ऐसा सर्विस दे रहे हैं, ऐसा गुड्स खरीद रहे हैं जिसमें जीएसटी के अंदर कोई टैक्स नहीं, उसे बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। और लास्ट है एक्सपोर्ट सप्लाई। अगर वह बाहर से माल क्या करता है, अपने कंट्री में सब क्या करता है, लाता है, ठीक है, या भिजवाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, तो समझ जाना उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन
कराना होगा। अब इसकी लिमिट क्या है, चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो देखिए अभी मैंने बोला है कि एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित है। अब क्या है, लिखित है तो समझिए, यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पे सुन लो, बताया जा रहा है स्पेशल कैटेगरी, कुछ स्पेशल कैटेगरी में देखो बताया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, इसको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया गया। और इसके लिए जो लिमिट रखा गया है वो रखा गया है 20 लाख। क्या रखा गया है, 20 लाख। मतलब इस स्टेट के कोई बिजनेसमैन आ जाते हैं और उनका टर्नओवर कितना हो, 20 लाख हो, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उनको कराना। उसके बाद से द रेस्ट ऑफ इंडिया, इसके बाद जितने स्टेट आते हैं हमारे, सबके लिए लिमिट रखा गया कितना, 40 लाख। और इसके अलावा अगर कोई बिजनेसमैन आते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे अदर कोई भी स्टेट हो, तो वहां पे रखा गया है 40 लाख। इन सब के अलावा अब कहो सर क्या मतलब, क्यों उनका 20 लाख, क्यों यहाँ पे 40 लाख, बताइए, कोई बताएगा? जी बताओ। पहाड़ी का, जी जी जी, पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है, तो जी जी जी, बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब वहां पे देखो, रियल में रीजन यही है, पहाड़िया इलाका है, प्लस उसमें प्लस टर्नओवर कम होते हैं वहां के। रीजन क्या होता है, जैसे भी मान लो कुछ टाइम के बाद केवल बरसात ही होगा, बोलो, तो बरसात में क्या होगा, व्यापार बहुत मंदा चलेगा। कुछ टाइम ऐसा रहेगा, ठंड में इतना ठंडा पड़ेगा, बहुत दिक्कत होती है। तो इसे पुअर फैमिली से बिलोंग किया जाता है। मतलब ऐसे, मतलब ये स्टेट है जिनका टर्नओवर 40 लाख नहीं जा सकता है, मतलब जाएगा किसी किसी का, मतलब मैक्सिमम लोग का नहीं जा सकता है। तो अगर 40 लाख है तो बहुत कुछ छट जाएंगे उसमें से। तो बोला वहां पे थोड़ा सा कम है, आर्थिक स्थिति वहां का कमजोर है, ठीक है, टर्नओवर थोड़ा वहां पे कम होता है, उसीलिए वहां पर रखा गया 20 लाख, समझे ना। और उसके बाद से जितने स्टेट हैं वहां पे जो रखे गए, क्या रखे गए, 40 लाख, ठीक है। तो देख लेना कहाँ का है, ठीक है, उसी हिसाब से बता देना कि यहाँ यहाँ का हो तो 20 लाख है, और उसके बाद वाला जो भी हो वो 40 लाख है। तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ स्टेट पांच कितने हैं, 7-8 हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसको याद कर लो, उसके बाद जितने आएंगे उसके लिए बस लिमिट होगा कितना, 40 लाख। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे, ये तो लिमिट बताया जा रहा है, इनको रजिस्ट्रेशन कराना हो। लेकिन अगर इससे कम आता है तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कराना होता है, उनको मैंडेटरी होता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, भले ही 40 लाख उनका लिमिट ना हो, 20 लाख लिमिट ना हो। अब कौन कौन से ऐसे पर्सन है, चलिए उसको समझते हैं और एक एक करके जानते हैं। देखो बताया जा रहा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, कुछ समझना। उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पहला बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, मतलब अगर कोई पर्सन है, बिजनेसमैन है, अगर इंटर स्टेट क्या करता है, इंटर स्टेट वह कोई गुड्स या सर्विस टैक्सेबल सप्लाई करता है, ठीक है, तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना। इंटर स्टेबल बताया था ना, क्या समझाया था जी, मतलब मैंने बताया था कि जब दो स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन होता है उसे बोलते हैं इंटर स्टेट। मतलब मेरा व्यापार है, मेरा लिमिट 20 लाख भी नहीं है, 40 लाख भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल सप्लाई कर रहे हैं, वैसा माल सप्लाई कर रहे हैं जो टैक्सेबल है, जीएसटी उस पर लागू है, तो हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। क्लियर है सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला बताया जा रहा है सेकेंड नंबर, अगर कोई कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन है तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों ना हो। अब बताइए कोई क्या मतलब होता है इसका, तो इंडिया का बाहर का
जी जी जी। अगर कोई कैजुअल नॉन रेजिडेंट का मतलब ऐसा पर्सन है जो यहाँ का निवासी नहीं है और यहाँ पे व्यापार किया है और व्यापार चला रहा है और वो टैक्सेबल पर्सन है। कौन सा पर्सन है? टैक्सेबल। मतलब टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या है? वो जो गुड्स सर्विस सप्लाई करता है, क्या करता है? जी, जीएसटी लागू होता है, जीएसटी लेता है, तो उसको भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भले उसका लिमिट क्या हो, 20 लाख ना हो, 40 लाख ना हो, कम, लेकिन कराना होगा, चाहे भले 10 रुपया हो उसका लिमिट। क्लियर है ना? चलिए अगला, नेक्स्ट अगला है, फिर तो बताया जा रहा है कि जो बिजनेस क्या है, जो बिजनेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लायबल हो, उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, भले ही उसका एनुअल टर्नओवर लिमिट कम क्यों ना हो। मतलब आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब कभी तो ऐसा होता है, हम रजिस्टर्ड पर्सन है और तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन, और मैं आपसे कोई माल खरीदता हूं, तो गवर्नमेंट कहता है वो तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है, तो टैक्स देगा कैसे, मेरे पास आएगा कैसे? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आपको उल्टा ये टैक्स को पे करना, ठीक है? तो उसे बोलते हैं आरसीएम। ऐसा कब आता है? जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई एक ही बिल में 5,000 से ज्यादा माल खरीद लेता है, तो उसको आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पे करना होता है, उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और ऐसा आ जाता है, जैसे मान लो सपोज हम बिजनेसमैन है, तुम भी बिजनेसमैन हो, और आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, मेरा नहीं है, और आप हमसे खरीद रहे हो कोई ऐसा सामान है जो आपके पास नहीं है, ठीक है? तो खरीद रहे हो, ऐसा तो कहेंगे नहीं खरीद बेचूंगा नहीं, लेकिन खरीद रहे हो, तो गवर्नमेंट कहता है इनको तुम क्या जानते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है ही नहीं है, उस लायक नहीं है, इनका टर्नओवर कम था, तो गवर्नमेंट कहता कोई बात नहीं है, आरसीएम के अंदर आप टैक्स पे करना, जीएसटी के सिर्फ उल्टा, मतलब वही पैसा आप लेंगे, वही पैसा हमको दे देंगे, ठीक है? तो उसे बोलते हैं आरसीएम। ऐसा कभी कभी कोई बिजनेसमैन आता, ठीक है, तो बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है आपको? चलिए अगला बढ़ते हैं और समझते हैं अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है कि अगर कोई एजेंट किसी टैक्सेबल पर्सन के आधार पे गुड्स सर्विस सप्लाई करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले उसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कम क्यों न हो। कुछ समझे? ध्यान देना, टाइप्स ऑफ डीलर। तो जो टाइप्स ऑफ डीलर पहले समझने की कोशिश करना। बोला गया है कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो कराएंगे, जो लोग जीएसटी में क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन, उसको दो कैटेगरी रखा गया है। क्या रखा गया है? दो कैटेगरी रखा गया है। या तो बिजनेसमैन रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराएगा, या तो वो बिजनेसमैन कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन कराएगा। समझने की कोशिश करना, मतलब जो व्यक्ति बिजनेसमैन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, दो ऑप्शन दिया गया है, आप रेगुलर में जा सकते हो और आप कंपोजिशन में जा सकते हो। मतलब डीलर मतलब सो रहा है ना, जो व्यापार कर रहा है, ठीक है, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है, ठीक है। अब रहा सवाल कि कौन रेगुलर में और कौन कंपोजिशन में। तो याद है तुम लोग को, मैंने चेंज करवाया था, जहां पे 1 करोड़ था वहां पे 1.5 करोड़ किया था, चेंज किए हो आप लोग? तो ध्यान देना, आज तो चेंज करना नहीं है, बस एक एक करके समझिएगा किसके लिए क्या लिमिट बनाए गए हैं। तो बोला गया है डीलर को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पे निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। समझने की कोशिश करना, डीलर को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर लिखित दो भागों में बांटा गया। पहला रेगुलर और दूसरा कंपोजिशन। पहला रेगुलर, दूसरा कंपोजिशन। तो देखिए रेगुलर में क्या बताया जा रहा है, ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना होता है। समझने की कोशिश करना, ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर तो 1 करोड़ दिया ना, उन्हें क्या लिखवाया है, 1.5 करोड़, मतलब यहाँ पे लिखना 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। कितने से? 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, तो उन्हें अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में कराना होता है। और ऐसे मतलब ऐसे डीलर को टैक्स मंथली क्वार्टरली जमा करना हो। क्या? मंथली और
क्वार्टरली जमा करना होगा। और ऐसे डीलर को टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फॉर्मूले का प्रयोग करना होता है। और 1 जनवरी 2021 से QRMP स्कीम के अंतर्गत क्वार्टर रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं। मतलब समझना, मतलब ऐसा व्यापारी है, ऐसा बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर, क्या बाबू, टर्नओवर 1 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा है। तो 1.5 करोड़ से जब ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट ने बोला है वो कंपलसरी है कि आपको रेगुलर स्कीम में आना होगा। क्या आना होगा? रेगुलर स्कीम में आना होगा। और जो आप GST पे करोगे या तो मंथली करोगे या तो क्वार्टरली करोगे, मतलब महीने, हर महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार। और हर महीने में एक बार बताया था, क्वार्टर मतलब बताया था 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, बताया था ना हमने। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। तो कौन सा क्वार्टर चल रहा है इसमें? चौथा। जनवरी फरवरी मार्च में खत्म हो जाएगा। 22-21 का लास्ट चल रहा है, ठीक है, और 23-24 हो जाएगा। तो ध्यान देना, उसके लिए बोला गया है तो रेगुलर में जाएगा। और बोला गया नेक्स्ट उसको रिटर्न फाइल करना होगा या तो मंथली या तो क्वार्टर। पहले केवल मंथली होता था, लेकिन स्कीम आ गया है 1 जनवरी 2021 से, क्या है, QRMP स्कीम का नाम रखा गया है। और उसके अंदर क्वार्टर में रिटर्न फाइल हो सकता है। चलिए, और इसको GST कैसे पे करना होगा तो बताया जा रहा है कि GST पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस ITC। अब बताइए, आपको कहना मतलब टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, ITC क्या होता है, हमने पढ़ा था आपको ना। टैक्स लायबिलिटी मतलब जो टैक्स अमाउंट लेते हैं, ITC मतलब जो टैक्स अमाउंट देते हैं। तो जितना लिया वह बता दो, जितना दिया वह बता दो, जितना बचेगा हर महीने या 3 महीने पे एक बार पे कर दो। कुछ समझे? मान लो दिया कितना, 10 रुपया, लिया कितना, 20 रुपया, तो गवर्नमेंट को 3 महीने पे, 1 महीने में कितना देना होगा? 10 रुपया। बस ये रूल है इसका। मतलब पूरे महीने में 20 रुपया लिए थे, उस पूरे महीने में कितना लिए दिए थे? 10 रुपया। तो टोटल कितना? 10। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, नेक्स्ट अगला है, वह क्या है, कंपोजिशन डीलर। क्या है बाबू? कंपोजिशन डीलर। क्या बताया जा रहा है? ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से, कितने से, 1.5 करोड़ रुपए से कम हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन GST कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जिसका लिमिट 1.5 करोड़ से कम है वो अपना रजिस्ट्रेशन GST कंपोजिशन स्कीम में भी करा सकते हैं। मतलब चाहेंगे तो रेगुलर में भी करा सकते हैं और चाहेंगे तो कंपोजिशन में भी करा सकते हैं। मतलब इसके लिए क्या है ऑप्शन, दोनों दिया है। वो चाहेगा तो रेगुलर में भी जा सकता है और चाहेगा तो कंपोजिशन में भी रह सकता है। अब बोला गया है वास्तव में कंपोजिशन स्कीम को GST प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया था और इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाए गए। मतलब इसके लिए नियम अलग है, मतलब रेगुलर के लिए नियम रूल अलग है, ठीक है, और कंपोजिशन के लिए नियम रूल अलग है। क्या है तो समझो। पहला रूल बताया जा रहा है कि ऐसे डीलर को अपने टर्नओवर का एक निर्धारित परसेंट, करेंट रेट 1% टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करना हो। तो समझे, मतलब जो कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनको क्या करना होगा, अपने टर्नओवर का 1% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करना होगा। इनके लिए यह रूल फॉलो नहीं होगा। कुछ समझे? चलिए फिर से बताया जा रहा है ऐसे डीलर को न तो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है और न ही टैक्स इनवाइस इशू करने के लिए आवश्यक रूल और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और न ही स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, और न ही सेल और परचेज का इनवाइस वाइज रिटर्न फाइल करना होता है। अब कहो सर क्या मतलब है? मतलब है ऐसे डीलर को न यह बताना है कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना परचेज किया है, सारा डिटेल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रेगुलर हमेशा डिटेल देगा। यह प्लस पॉइंट होता है इसमें। आपको तो क्या प्लस पॉइंट है मुझे समझ में नहीं आया, चलो अभी समझा रहा हूं, पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला बताया जा रहा है ऐसे डीलर को केवल क्वार्टर रिटर्न फाइल करना होता है।
क्या महीने मतलब एक बार में तीन तीन मतलब 3 महीने के एक बार, मतलब हर हमेशा नहीं, हर महीने जमा करेंगे, 3 महीने पे एक बार। और बताया जाता है ऐसे डीलर को आईटीसी प्राप्त नहीं होता है और ऐसे डीलर को टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार नहीं दिया गया, ना इनको आईटीसी मिलेगा और ना कोई टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, मतलब अपने कस्टमर को जो बेचेंगे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। और बताया जा रहा है ऐसे डीलर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब कहो सर क्या मतलब है, तो चलो अब मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश कर। मतलब कहा गया गवर्नमेंट कि बाबू जब मेरे पास रजिस्ट्रेशन कराने आओगे तो मैं 2 रास्ता खोला, ठीक है, एक रेगुलर और एक कंपोजिशन। तो रेगुलर में उसके लिए नियम बनाया हूं कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है वो रेगुलर में आएगा ही आएगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। और 1.5 करोड़ से जो कम है वो आएगा तो कंपोजिशन में भी आ सकता है, रेगुलर में जा, लेकिन रूल दोनों के लिए अलग है। बोला गया है कि जो रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराएगा वो मंथली भी टैक्स पे कर सकता है और 3 महीने से एक बार भी पे कर सकता है, लेकिन उसको हर महीने का कितने का खरीदा है, कितने का बेचा है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो सारा डिटेल मेंटेन करने के बाद से रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना। लेकिन कंपोजिशन में लूंगा 1%, कितना होगा, 100 रुपया होगा तो 1 रुपया ले लूंगा, ठीक है ना, समझे ना। तो वैसे एक एक करके वो ले लेता है। फिर से बोला गया है कि रेगुलर के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, रेगुलर खरीदते समय टैक्स देगा और बेचते समय टैक्स लेगा और उसको आईटीसी प्राप्त होगा। लेकिन कंपोजिशन के लिए बोला गया नो, आप खरीदते समय टैक्स दोगे लेकिन बेचते समय टैक्स नहीं लो, आपको आईटीसी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी सुविधा दी हूँ। आपको गवर्नमेंट क्या सुविधा दी हो, तो हर महीने जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करते तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर को रखना पड़ता है, एक कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, उसको कितना हो कम सैलरी दोगे इस समय, तो कम से कम 8,000 रुपए से ज्यादा ही दोगे, ठीक है, मतलब लोकल में प्रेशर है तो, ठीक है, और 8 से ज्यादा मिलेगा, तो 8,000 हर महीने, तो जून साल में कितना देगा वो, ठीक है। तो जो छोटा व्यापारी है उसकी क्षमता नहीं है तो कैसे कंप्यूटर ऑपरेटर को रखेगा, कैसे कंप्यूटर रखेगा, इसीलिए बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसीलिए बोला गया है कि हमारे साथ सभी लोग जुड़े, तो जो छोटे व्यापारी हैं वो कंपोजिटर में जाए, जो बड़े व्यापारी हैं वो रेगुलर में है, उनके लिए मैं अलग सुविधा देता हूँ, उनके लिए अलग सुविधा देता हूँ, तो जिस सुविधा से रिलेटेड होगा वो सर्विस लेगा और आसानी तरीके से टैक्स पे करेगा। इसलिए मालूम क्या के बाद में टैक्स लगता है और यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट भी कोई टैक्स, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, ज्यादातर मॉल में सबसे ज्यादा अप्लाई होते हैं, ठीक है, मॉल में या जो कंपोजिशन वाले में सबसे ज्यादा जाते हैं उसमें, ठीक है, रेस्टोरेंट वाले कम वहां पे कंपोजिशन में सबसे ज्यादा जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग रेगुलर हो जाते हैं। हाँ तो मॉल में होते हैं वो रेगुलर होते हैं, हाँ मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, मॉल वाले तो रेगुलर नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि उनका टर्न बहुत ज्यादा है, कोई टैक्स करते हैं, हाँ कॉफी का जो प्राइस रहता है ये साथ साथ जीएसटी भी जोड़ते हैं, ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन है वहां पे, ठीक है। रेस्टोरेंट कुछ ऐसे रेस्टोरेंट है जो कंपोजिशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल पता नहीं चलेगा कितना लिए हैं, तो उसी में जोड़ लेते हैं, दिखाते नहीं टैक्स कितना लिए है, पर टैक्स वो दोनों लेगा, कंपोजिशन वाला भी लेगा, रेगुलर वाला भी लेगा। तो कंपोजिशन वाला छुपा के लेता है, तो कैसे छुपा के लेता है, इसके लिए गवर्नमेंट रूल बनाया है, और रेगुलर वाला दिखा के लेता है, ठीक है। अब क्या क्या रूल है, तो उसका कंपेरिजन जब सीखेंगे, देखिए कंपोजिशन डीलर है रेगुलर डीलर, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता चलेगा कि रियल वो कैसे लेता है और रेगुलर कैसे लेता है, लेकिन लेते तो दोनों है, ठीक है। नॉर्मल लोग ये छोटे व्यापारी को नहीं लेते हैं, उसकी कंडीशन अलग है, लेकिन जो या रजिस्ट्रेशन जो लोग कराए और आए हैं कुछ खाने पीने को टैक्स नहीं देते हम, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे हैं जो खाने पीने जो पैक हो जाता है टैक्स उसमें जनरेट हो जाता है, जैसे मान लो मिल्क हो गया, कोई जो हम लोग गाँव से खरीदे, इधर कहीं से खरीदे तो उस पर टैक्स नहीं लगता, वही पैकेट वाला आता है तो उसमें टैक्स जनरेट हो जाता है, ठीक है ना, वो तो जैसे मतलब जीएसटी के अंतर्गत चला जाता है, हाँ ठीक है। तो ऐसे कंडीशन बहुत सारे आ सकते हैं, अब कंपेरिजन हम अगले क्लास में समझाएंगे, दोनों को तो बेटर तरीके से समझाएंगे जी। एमपी एक स्कीम आया है गवर्नमेंट का, इसका फुल फॉर्म सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, 2021 1 जनवरी 2021 साल भर हो चुका है, उसके अंतर्गत बताया गया कि तुम जो मंथली जमा करते थे टैक्स, अब चाहो 3 महीने में एक बार भी जमा कर सकते हो। अब गूगल पर सर्च करना फुल फॉर्म क्या है उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्यूआर एमपी एक स्कीम लाया गया गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। अब गवर्नमेंट का अलग रूल है, इतना समझ जाओ, उसके अंतर्गत हम 3 महीने में एक बार टैक्स पे कर सकते हैं,
समझे ना, ज्यादा दिन नहीं हुआ है अभी, 2 साल हुआ। यहाँ 23 आ गया ना, ठीक है। तो फुल फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं होती जो मैं सर्च करूँ इसके बारे में ज्यादा।